प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, चोरों का टोला आज अपनी तस्वीरें वगैरह बनवा रहा है। एक बहुत बड़ी पार्टी की भी इत्तला है। बताया ये जा रहा है कि अगले चंद घंटे में ये जा रहे हैं। लोगों ने तो सोशल मीडिया पे काफ़ी गलत अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हुए हैं, मगर क्योंकि हम इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करते। जुनैद इकबाल चीमा साहब मज़हबी स्कॉलर मैनचेस्टर से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब, और सब क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। चीमा साहब, शाहिद खान का बासी ने कहा कि 14-15 माह में हमने लोगों को बड़ी तकलीफ दी, लोग हमसे खुश नहीं थे, ये पार्लियामेंट एक बद किरदार लोगों की थी, कुछ उसका मफ़हूम इसी तरह का था। जब इसको पता था कि ये गलत लोग हैं, तो फिर इस पार्लियामेंट का साथ क्यों देता रहे ये इस तरह के लोग? असल में मुबारक साहब, पाकिस्तान की सियासत जो है ना, वो बहुत गंदी है, हुँ। इंतहाई गलीज़ है। और जिसमें मुनाफ़िक़त, हसद, बोझ, कीना, नफ़रत, बेरारवी, कमीनगी, बुज़दिली और इक़्तिदार की हवस, ये इतने शर इसमें शामिल हैं कि आदमी जो है ना, जो सच बोलने वाला है ना, वो उसकी भी क्योंकि टाँगें फंसी होती हैं उसी दलदल में। तो वो देखें, चौधरी इरशाद साहब को देख लो या ये शाहिद खान नवाज़ी को देख लो, आज ये बात कर रहा है, मगर इनमें इतना हौसला नहीं है, इतना हौसला नहीं है कि अपने आका के सामने बात कर सकें। हुँ। असल में मसला ये है इनका कि इनको अपनी हैसियत नज़र ही नहीं आती कि मेरी कोई हैसियत है नहीं। ये समझते हैं, इनके अंदर दिमाग में ये कीड़ा है कि हम नून लीग के बगैर कुछ नहीं है। हुँ। तो एक तो ये बात है, दूसरी ये बात है, ये इक़्तिदार के भूखे हैं। ये समझते हैं किसी और पार्टी में जाएँगे, जद्दोजहद करनी पड़ेगी और यहाँ काम बना हुआ है और हमें मैं जो है ना आगे फिर कोई हलवा खाने को मिल जाएगा। असल बात ये है कमीनगी की इंतहा है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये है असल बात। अगर किसी अंदर इंसान के अंदर इंसानियत हो, तो गैरत हो, शर्म हो, हया हो, तो वो तो वक़्त पे झूठों के ऊपर लानत भेज देता है, चाहे अपने पल्ले को रहे ना रहे, कोई मसला नहीं। हुँ। मगर ये लोग देखें ना, ये है लालच और किरदार के पुजारी कि बस जब बात करनी होती है उस वक़्त बात नहीं करते। अब जा रहे हैं, अब ये आपस में एक-दूसरे के वो कहेगा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बस वो दिल को खुश करने के लिए यही ख्याल अच्छा है। बस अपने आका को खुश करना है, वो जिस हाल में भी हो जाए कि चलो थोड़ी बहुत माज़रत कर लेते हैं अवाम से, अवाम के पास जाना है। अच्छा चीमा हालाँकि साहब, अवाम के पास जाना तो है नहीं। चीमा साहब, इमरान खान के साढ़े 3 साल पे आज शहबाज शरीफ ने बड़ी बातें की कि उसने ये कर दिया वो, हमने 14 महीने में कोई बंदा ऐसा नहीं जिस पे ज़ुल्म किया हो, कोई सियासी कैदी नहीं है। ये झूठ बकवास कौन लोग सुनते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती। मैं तो ये सोशल मीडिया पे सिर्फ़ उसका ये मैसेज पढ़ा है, तो मेरा तो दिल ही नहीं किया कि उसकी ये बकवास सुनूँ। देखें, अल्लाह हमें माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। इतना झूठ, इतनी बददियानती, इतनी हरामज़दगी और इतनी बग़ैरती, वही बात आ गई कि इनके अंदर कोई शर्म नहीं है, हया नहीं है, गैरत नहीं है। गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। कसम खुदा की, पता नहीं मेरे अल्लाह उसके बावजूद इनकी बातें सुन के अल्लाह जल्ले शानो की लाठी बेआवाज़ है, वो हरकत में नहीं आ रही। क्या मसला है? हमारे अपने भी गुनाह शामिल हैं, ठीक है उसमें। मगर वो असल बात ये है कि इस तरह के ज़ालिम, बद-किरदार, बद-कलाम, बेगैरत, बेहया ज़ालिम हुक्मरान जब मुसल्लत होते हैं ना, तो उसमें बड़ा कसूर जो है ना, वो मेरे अल्लाह और अल्लाह के नबी का फरमान है, वो कौम का होता है। तो हुँ। बस असल में मैं अपने आप को इसका गुनहगार समझता हूँ, वरना इसकी क्या मजाल कि ये मेरे सामने बैठ के झूठ बोले और आगे जितने बैठे हुए हैं, वो भी बेगैरत, कमीने और इंतहाई घटिया हैं कि उनमें से कोई भी किसी के अंदर जुर्म नहीं है कि ये ना करें बात, इस तरह ना करें, लोगों को पता है। ये लोगों को हमें अच्छा। असल में बेवकूफ़ समझते हैं। हुँ। इन्हें कीड़े-मकोड़े, भेड़-बकरियाँ, हमें इंसान ये समझते नहीं हैं, असल बात ये है। जी, मतलब क्या कारकर्दगी 14 महीने की कोई बता सकते हैं एक आधी इनकी? हाँ, इनकी कारकर्दगी नंबर 1 तो ये है कि इन्होंने मुल्क का सबसे बड़ी कारकर्दगी तो जितने भी अमल किए हैं, मुल्क का बड़ा किया है। इनकी कारकर्दगी ये है कि अरबों रुपए अपने जो है ना वो इन्होंने हज़म कर लिए हैं। इनकी कारकर्दगी ये है कि इश्तिहारी बेटा जो है ना वो ओके हो गया है और इनकी कारकर्दगी ये है
कि सागदार जो इश्तिहारी था उसने आके करोड़ों रुपये अपने टैक्स के भी ले लिए, अपने तनख्वाह के भी ले लिए, अपने बंगले कोठियां वागजर करा लिए, सब कुछ ये इनकी कारकर्दगी है। और फिर उसके बाद इमरान खान को अंदर कर लिया। इमरान खान पीटीआई 10,000 बंदे पे जुल्म कर लिया, औरतों के ऊपर रैप कर लिया जेल के अंदर, और जो है ना 100 के करीब बंदों को शहीद कर दिया, गोलियां मार दी डायरेक्ट, लोगों के घरों में चादर चादरी का तोहफत पमाल कर दिया, कानून ह्यूमन राइट्स की जो है ना धज्जियां उड़ा दी। और सबसे बड़ा कारनामा यह है कि दुनिया के अंदर इन्होंने इस बात की गवाही दे दी कि अब हमारा कश्मीर से और फलस्तीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कश्मीर के अंदर कोई इंडिया कर रहा है या फलस्तीन इसराइल कर रहा है तो हम उनसे बड़े बगैरत हैं, हमसे बड़ा बगैरत कोई नहीं है। इसलिए हम किसी को अब नहीं कहेंगे कि तू गलत कर रहा है, क्योंकि हमने खुद अपने मुल्क के अंदर जो फसादियत, ज़दीदियत, फरौनियत फैलाई उससे हमारा अपना मुंह काला हो चुका है। ये है हमारी जो है ना कारगुजारी, और ये है हमारी कारनामे। कारनामे तो बहुत ज्यादा है, लंबी लिस्ट है, मगर मैं मुख्तसर आपको बताया है बस। मैं चीमा साहब, निगरान वजीर आजम सुना है कि ढूंढा जा रहा है कि जितना बड़ा मुजरिम होगा उतना बड़ा वहां पे ओहदा मिलता है। इतना लोगों को सस्पेंस में डालने की क्या जरूरत थी? नाम नहीं बताया जा रहा अभी तक। लोगों को सस्पेंस में क्या डालना है उन्होंने, असल में वो पंजाब वाला मामला होना है। असल बात जो डंडा है वो तो मेरे प्यारे सिपा सलार माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको 200 साल उम्र दे, जब तक ये मुल्क खत्म नहीं होता वो जनाब सब जिंदा रहें ताकि इस मुल्क का जनाजा पढ़ के जाएं। तो उनका अपना जनाजा मैं समझता हूँ अल्लाह करे 2 साल भी ना पढ़ा जाए, मगर इस मुल्क का जनाजा इंशाअल्लाह बहुत जल्द पढ़ा जाएगा। बाकी तो पढ़ा मर तो गया है, खत्म तो हो गया है, जनाजा ही पढ़ने वाला बाकी है, दफन करने वाला है, तो वो जन सब दफन करके जाएंगे। मोहसिन नकवी जैसा ही बंदा लाना है। असल में तो इनके अपने हो गए, सलीम साफी जैसे भी अचकन प्यार करके बैठे हुए हैं। तो जो इस तरह के बगैर लिफाफे वाले वजीर हो जाएंगे वो 4 मौलवी साहब डीजल के हो जाएंगे, 4-5 जरदारी के हो जाएंगे, और 4-5 इनके हो जाएंगे, या अपने वजीर इन्होंने छोटियां वजारतें लेनी है। असल जो बड़ा निगरान बड़ा डंडा है वो तो डंडे वाली सरकार ने मुकर्रर करना है ना, क्योंकि उसने अपने हिसाब से चलाना है मुल्क को, पहले भी वो चला रहा था, तो उसको देखो और शबाश भी चाहिए ना। तो ये वही हुकूमत होगी, हम योम स्याह मनाएं या ना मनाएं। अभी योम स्याह कहीं आएंगे इस पाकिस्तान में, ये आज ये पीडीएम जा रही है, लोग कह रहे हैं योम स्याह, मैं कहता हूँ इससे बड़े बुरा वक्त भी आने वाला है, ये योम स्याह हम मनाएंगे। अब ये इनका तसलसल जो है ना वो आएगा, इनका तसलसल, इनके चमचे, इनके कड़चे, इन्हीं बगैरतों के आगे बगैरत वो जिनके अंदर ना शर्म होगी, ना हया होगी, ना गैरत होगी, ये जवेद चौधरी जैसे और सलीम साफी जैसे बगैरत इंसान, और जिस तरह अहमद मीर का भाई पंजाब में है, इस तरह के बगैरत इकट्ठे किए जाएंगे जिनसे मुल्क चलाना है। क्योंकि फौज के नजदीक करप्शन कोई मसला नहीं है, फौज के नजदीक गैरत, शर्म, हया कोई मसला नहीं है, फौज के नजदीक गद्दार होना कोई मसला नहीं है, फौज के नजदीक जो है ना वो कोई महिब वतन है तो उसको अंदर कर दो, गद्दार है तो उसको सीने से लगा दो। इसलिए फौज का तो ये मसला, फौज का मसला है इक़्तिदार, उन्होंने इक़्तिदार अपने कंट्रोल में रखना है, ये है फौज का मसला। तो वो उन्होंने कर लिया अपने कंट्रोल में। अब कौम जो है उसके अंदर खौफ दहशत इतनी फैला दी है कि फलस्तीन वाले भी पनाह मांग रहे हैं और कश्मीर वाले भी पनाह मांग रहे हैं, जितनी दहशतगर्दी हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त हो रही है। तो कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि डंडा मेरे जनाब प्यारे सिपा सलार के पास है और वो डंडा दे रहा है, हर जगह पे डंडा दे रहा है। अब मेरा अल्लाह जानता है कल क्या होने वाला है, वही फैसला करेगा। मेरे अंदर तो शक्कत खत्म हो गई है, मैं तो जीरो हो गया हूँ अपने अमाल की वजह से। चीमा साहब ये बताइए कि इमरान खान का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, एक जज की वीडियो आ चुकी है, वो आपको मैंने भिजवा दी थी, उसके बाद उसकी दूसरी वीडियो आ गई, वो सुबह मैं उस पर प्रोग्राम करूंगा। मुझे इतला मिली है कि ये सारे जज जितने भी हैं कोई 80% जो है वो बदकार ही हैं, ये सही खबर है? मैं दूसरा प्रोग्राम को करेंगे तो मैं आपको एक पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कि ये पाकिस्तान में 70 सालों से क्या हो रहा है। मुख्तसर आपको बता देता हूँ नाज़रीन, आपके नाज़रीन के व्यूअर के लिए, कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी अफसर कह रहा हूँ, चाहे वो फौज का है, चाहे ब्यूरोक्रेसी का है, चाहे एसपी है, चाहे डीएसपी है, चाहे वो जज है,
एक तो वो जब बाहर जाता है तो इंटरनेशनल लेवल पे वो जब आता है घर में घुस के शो करना चाहे कर सकते हैं। उनके हाथ लंबे हैं, उनके पास मशीनरी है, उनके पास वसाइल है, उनके पास पैसा है और उनके पास टेक्नोलॉजी है। वो मैंने पहले कह दिया था कि इसराइल की ये टेक्नोलॉजी जो उस मुल्क के पास है, ये मियां नवाज शरीफ के पास भी है। इसीलिए वो कहते हैं मैं घर में बैठ, मेरे पास वीडियो है कि वो घर में बैठ के पूरा तमाशा इस पाकिस्तान का देख रही है। ये जनरलों के अच्छा चीमा साहब, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने की, इस एक स्पेशल प्रोग्राम के एक इन्फॉर्मेशन आज मुझे मिली, एक कॉल आई मुझे, वो साहब कहने लगे कि मैं सामने नहीं आना चाहता हूँ। मरियम ने 200-300 लोग एक जगह पे एक घर में रखे हुए हैं और उनके पास वकीलों के कोट भी हैं, डॉक्टरों के कोट भी है, उनके पास मजदूरों का लिबास भी है। कहीं पे मजहबी उसने कुछ गड़बड़ करानी है तो उन लोगों को इस्तेमाल करती है, कभी वकीलों के कोट पहनाकर, कभी किसी के, कभी पुलिस के, कभी फौजियों के। ये उसने बताया है कि हर किस्म के लिबास रखे हुए हैं वहां पे, और 200-300 बंदा इस तरह का बैठा हुआ जो फसाद कराने के लिए और या फसाद में हिस्सा लेने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। मैंने 1 महीना पहले अपने वीलाग में मेरे पास वीलाग महफूज है, मैंने बताया था नाज़रीन को कि 1 महीना पहले सोशल मीडिया पे एक छोटी सी खबर आई थी कि इसराइल से जब इन्होंने टेक्सटाइल मशीनरी खरीदी तो वहां से इन्होंने वो टेक्नोलॉजी भी खरीदी थी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं। और उस वक्त मैंने कहा था कि शायद पाकिस्तान के पास भी वो टेक्नोलॉजी ना हो जो इन्होंने इसराइल से खरीदी थी, और वो जाती उम्रा वालों के पास भी है और लंदन में जो घर है इसका इधर भी, यानी इन्होंने दोनों जगहों पे वो फिट की हुई है और वो उसी से ये सारे इस मुकाम पे पहुंचे हैं इस मुल्क का बेड़ागर्क करने में। और मैं तो हैरान हूं कि कितनी बातें हैं जो करने वाली हैं। आज मुझे शर्म, मेरे अंदर मैं रो रहा था, मुझे शर्म आ रही थी कि वो बिलावल का मैंने वो जो तकरीर पढ़ी पार्लियामेंट के, वो कह रहा है कि कोई इस तरह का काम कर जो कि मेरे और से मरियम के लिए हुकूमत करना आसान हो जाए। यानी आप हैरान होंगे कि ये हमें इंसान समझते नहीं है, ये हमें समझते ही बगैरत है कि हम भीड़ बकरियां हैं और ये हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए आए हुए हैं। और ये आपकी बात ठीक है, ये टेक्नोलॉजी इन्होंने इसराइल से खरीदी थी और उसी के सहारे ये सारा कोई लोगों के घरों में जान के लोगों के पता लगा रहे हैं। इनके पास जर्नैलों की, ब्यूरोक्रेट की, जिस तरह हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास सारा रिकॉर्ड है ना, इनके पास अपना लहरा है जिसकी वजह से ये लोगों को ब्लैकमेल करती है। हमारी एजेंसियां भी ब्लैकमेल करती हैं, जब वक्त पड़ता है फिर ये भी बड़ों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये है सारा खेल, और इस खेल को पहले सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो इंटरनेशनल लेवल पे आज से बड़े साल पहले जो है ना वो अभ्यर्थियों को, बंदों को अगवा करना, आलमी एजेंसियां इसमें शामिल थी जिन्होंने अपने मुल्कों के मफाद के लिए मुल्कों के लोगों को खरीदा। और उसमें पाकिस्तान का कोई भी ऑफिसर जब ट्रेनिंग करने जाता है तो वो उसका सारा बंदोबस्त कर देते हैं, फिर उसको वही वीडियो दिखा के उसको ब्लैकमेल करते हैं। और फिर 3 चीजें होती हैं, या थ्रेट करना, या नौकरी से निकालना, ये वो धमकी देते हैं, या फिर कहते हैं तुम आर्जी काम करेगा। फिर जब वापस जाते हैं यहाँ से ट्रेनिंग लेके ब्रिटेन से, अमेरिका से लोग, तो वो पाकिस्तान में जाके उनके मफादात का काम करते हैं जिनके आगे वो अपना सब कुछ बेच चुके होते हैं। ये बड़ा मुलज़म तरीके से काम चल रहा है। इससे किसी दिन मुकम्मल प्रोग्राम करके अपने नाज़रीन को किसी दिन बताएंगे। आखिर पे सवाल, टाइम खत्म हो गया, ये जो दिलावर जज है ये अब सियासी बना लेगा किसी मुल्क में, क्या करेगा? कोई कुछ नहीं करेगा। मैं कुछ मुबारक साहब लोग झूठी खबरें भी देते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये आप नोट कर लें कि इंसानी हकूक बरतानिया के अंदर है, जर्मनी के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, मगर जब मुल्कों का लेवल होता है ना, हाई लेवल, इंटरनेशनल लेवल, तो उसमें इंसानी हकूक खत्म हो जाते हैं। ये उसकी पुष्ट नहीं करेंगे। अमेरिका हो या बरतानिया हो, कभी भी इस जज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि अगर एक्शन लेना होता तो आज तक जो है ना वो अल्ताफ हुसैन के लेता, हुसैन खानी के खिलाफ लेता, या वो नवाज शरीफ के खिलाफ लेता, नवाज शरीफ को किक आउट करते। ये सारे आदमी अपने अपने मुफादात के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। ये इंडिया को खुश कर रहे हैं, पाकिस्तान को इन्होंने अपाहज करना था, वो कर दिया है। ये कभी किसी कीमत में भी जो है ना वो पाकिस्तान के सके नहीं है, ये बात ज़हन में रखें। चलें, बहुत शुक्रिया। और एक बात आखिर में बता दूं, आपने वो कार्टून नहीं देखा कि जो एब्सोल्युटली नॉट का ये सारा मामला है और जेल में सलाह होनी, ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, ये हमारे गद्दार
उसके साथ आर्मी ताकत के साथ मिलकर ये सारा काम कर रहे हैं और ये सलाह इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट की मिल रही है। ये बात ज़हन में रखें। परसों कार्टून छपा था, वो कार्टून मैं ढूंढ के आपको भेज दूंगा चलें, ठीक है। कि